हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आपको समझाने वाले हैं चुनाव कैसे होता है और चुनाव में जब आप लोग जाते हैं वोट देने तो बूथ पे कैसे कैसे अधिकारी होते हैं, उन लोगों का नियुक्ति कहाँ से होता है और किस तरह से तमाम अधिकारी होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। और अब की बार जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में जो हो रहा है, इसमें जो है ना काफी जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ हम बताएंगे कि विधानसभा का चुनाव कौन कराता है और बाकी चीजों का चुनाव कौन कराता है। तो आइए बिना एकदम किसी देरी के आसान भाषा में क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, ये है आपका वीवीपैट, ईवीएम वगैरह, इसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक ना। लेकिन एकदम शुरू से समझते, एकदम जीरो से समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, अगर हम आपसे बताएं तो जो बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 हो रहा है ना, इसको करा कौन रहा है? इसको करा रहा है ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इसको हिंदी में कहें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करा रहा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसको क्या करा है? चुनाव करा रहा है। और एक बात आप जानिए, केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग होता है ना, वो नगरपालिका और पंचायत, नगरपालिका और पंचायत कर छोड़कर बाकी भारत में जितना भी चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, सांसद हो गए, राज्यसभा हो गए, विधान परिषद हो गए, इन तमाम लोगों का चुनाव कौन कराता है? ईसीआई कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतना सारा तो बात आप आसान से समझ गए। ईसीआई कौन किसका किसका चुनाव कराता है, इसमें कोई दिक्कत है जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईसीआई जो है ना, ईसीआई जो है नगरपालिका वगैरह और पंचायत स्तर के छोड़ के बाकी सबका चुनाव कौन कराता है? ईसीआई कराता है। समझ गए ना? अगर पूछेगा संविधान के 22 भाग में से, संविधान के 22 भाग में से निर्वाचन आयोग यानी कि जो निर्वाचन है कौना भाग में है, तो हो जाएगा भाग 15। क्या हो जाएगा? भाग 15 हो जाएगा। निर्वाचन किस भाग में है? भाग 15 में है। समझ गए ना? अगर आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 324। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 324 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को जैसे कि जिला स्तर पे क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। समझ गए ना? जैसे कि एक डीएम होते हैं, प्रत्येक जिला में एक एक डीएम होते हैं। समझ गए? उस डीएम को क्या कर दिया जाता है? पूरे जिले के अंदर चुनाव कराने का जिम्मेदारी दे दिया जाता है डीएम को। किसको दे दिया जाता है? डीएम को दे दिया जाता है। और पूरे जिले के अंदर जो चुनाव डीएम करवाते हैं, वो फिर डीएम नहीं रहते हैं, डीएम के पद पर रह के वो चुनाव नहीं कराते हैं। उनका एक अलग से नियुक्ति होता है। उस पद का नाम क्या होता है? जिला निर्वाचन पदाधिकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी। और जिला निर्वाचन जो पदाधिकारी होते हैं, ये किस स्तर के अधिकारी होते हैं? डीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। समझ गए? चलिए, तो देखिए, जिला स्तर पे जो सबसे बड़ा अधिकारी चुनाव कराने वाला होता है वो कौन होता है? डीएम हो जाते हैं। सीधा सीधी हम ऐसे आराम से बोल सकते हैं। देखिए, इसके नीचे अगर हम बात करें, डीएम के नीचे कौन होता है? डीएम के नीचे जानते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट आपका हो जाएगा डीएम के नीचे। डीएम के नीचे आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट हो जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट का जानते हैं काम क्या होता है? जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है ना, ये प्रत्येक प्रत्येक विधानसभा के एक मतलब पहला अधिकारी होता है। विधानसभा जो विधानसभा होता है ना, प्रत्येक जिले में 5-6 विधानसभा के आसपास होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा जो होता है, जो विधानसभा होता है, विधानसभा के अंदर जो है ना, एक विधानसभा के अंतर्गत, जैसे हमारा जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है भोरे पड़ता है, तो भोरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो चुनाव कराने का मतलब पूरे जिम्मा रहेगा, तो किसके पास रहेगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। किसके पास? सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। तो पूरे विधानसभा के अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकारी अब कौन हो जाएगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट। कौन हो जाएगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट हो जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए? अब आ जाइए, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नीचे अगर बात करें, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नीचे अगर पूछेगा आपसे कौन हो जाएगा, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के नीचे जानते हैं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट के नीचे हो जाएगा आपका आरओ। कौन हो जाएगा? आरओ हो जाएगा। आरओ, जिसको कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। क्या कहा जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के नीचे आरओ हो जाएगा, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। और आरओ के नीचे जानते हैं कौन होता है? आरओ के नीचे जो है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। कौन होते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो अगर पूछेगा आरओ के नीचे क्या हो जाएगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आरओ के नीचे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगे, इसको भी आप जानिए। आरओ के नीचे प्रेजाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगे। और जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये जानते हैं, ये प्रत्येक बूथ के एक इंचार्ज होते हैं। प्रत्येक बूथ के जो है ना, ये जो होते हैं प्रत्येक बूथ के इंचार्ज होते हैं, यानी बूथ के पदाधिकारी होते हैं। ये प्रत्येक बूथ के क्या होते हैं? पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। और प्रेजाइडिंग ऑफिसर किस स्तर के व्यक्ति बन सकता है, अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम आपको आरओ वाला नहीं बताए हैं। देखिए, आरओ जो होते हैं ना, जो आरओ होते हैं, ये 3 या 4 बूथ मिलाकर जो है ना एक इंचार्ज को बनाया जाता है, जिसे आरओ कहा जाता है। कितना बूथ इनके अंदर होता है? 3 से 4 बूथ इनके अंदर होता है। समझ गए कि ना समझ गए?
3 से जो 4 बूथ होता है ना, इन्हीं के अंदर होता है, जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर देखने का काम करते हैं। और आरओ के नीचे आपके हो जाएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं? प्रत्येक बूथ के पदाधिकारी होते हैं। प्रत्येक बूथ के क्या होते हैं? पदाधिकारी होते हैं। समझ गए ना? अब देखिए, अब जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रत्येक बूथ के जो पदाधिकारी हो गए, इनके नीचे जानते हैं, इनके नीचे जो है ना, 3 गो व्यक्ति होते हैं, जिसको पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है। मतलब कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे 3 और व्यक्ति होते हैं, जिनको पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है। शॉर्ट में हम लिख देते हैं, इनको हम शॉर्ट में आराम से लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा P1, पोलिंग ऑफिसर 1 हो जाएगा, पोलिंग ऑफिसर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पोलिंग ऑफिसर 3। समझ गए कि ना? 3 लोग होता है। इन लोगों का कार्य क्या होता है, हम आपको अभी समझा देते हैं, फिर हम लोग ईवीएम पे आराम से आ जाएंगे। पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं, इनका अलग अलग तीनों लोगों का काम होता है। अब जैसे जाइएगा स्कूल वगैरह यानी कि बूथ पे जैसे जाइएगा वोट देने ना, तो देखिएगा जो है कुर्सी लगा के 3 लोग लाइन से बैठे रहेंगे। कितने लोग? 3 लोग लाइन से क्या करे रहेंगे? 3 लोग लाइन से वहां पे बैठे रहेंगे। समझ गए ना? और जो पहले जो होते हैं ना, जो पहला P1 होता है, जो पोलिंग ऑफिसर होता है, इनका काम जानते हैं क्या होता है? इनका काम होता है पहचान का, जो पहचान पत्र होता है ना, पहचान पत्र के आपके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड है, चाहे पहचान पत्र है, वोटर वही पहचान पत्र, उसको क्या करते हैं? मिलान करते हैं और इसको देखते हैं कि मतलब आपका जो आधार कार्ड में फोटो है या फिर पहचान पत्र में फोटो है, आप ही व्यक्ति है कि नहीं है, मतलब आप ही है ना, ऐसे नहीं ना कि आप दूसरे का लेके आ गए हैं पहचान पत्र। तो ये क्या करते हैं? P1 जो होते हैं ना, जो PO1 होते हैं, यानी पोलिंग ऑफिसर जो 1 होते हैं, ये पहचान पत्र देखने का काम करते हैं। समझ गए ना? पहचान पत्र देखने का काम करते हैं। ठीक है। और उसका जो है ना, पहचान पत्र जब देख लेते हैं तो उसका नंबर क्या करते हैं? रजिस्टर में उसका नंबर नोट कर देते हैं। रजिस्टर में क्या करते हैं? नंबर नोट कर देते हैं। रजिस्टर में नंबरवा को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, ताकि आगे भविष्य में दोबारा आप आइएगा, मतलब कि 1-2 घंटे बाद दोबारा आइएगा तो पकड़ा जाइएगा, फिर दोबारा आप मत देने आइएगा तो आगे चलकर आप पकड़ा जाइएगा। इसीलिए रजिस्टरवा में आधार कार्ड का नंबर या फिर पहचान पत्र का नंबर लिख देते हैं। पीओ का काम क्या होता है? जो पीओ होते हैं ना, ये स्याही लगाने का काम करते हैं। क्या लगाते हैं? स्याही। स्याही लगाते हैं। स्याही क्या कर देते हैं? ये स्याही लगा देते हैं। समझ गए ना? और देखिए, ये जो स्याही लगाते हैं, ये लेफ्ट हैंड में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट हैंड में, तर्जनी में लगाया जाता है। लेफ्ट हैंड में कहाँ लगाया जाता है? तर्जनी में लगाया जाता है स्याही को। समझ गए ना? और स्याही जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तो सीधा सीधी आप समझिएगा, जो पीओ होते हैं उसका काम क्या होता है? स्याही लगाना। उसका काम क्या होता है? स्याही लगाना होता है। ठीक है ना? इसको भी आप याद रखिएगा। स्याही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है, और वो जो स्याही होता है ना, अंदर तक पूरा रिस जाता है। अंदर तक क्या होता है? पूरा रिस जाता है। दोबारा से आप आके स्याही न लगा, मतलब दोबारा से आके वो आप वोट न दे सके, इसीलिए स्याही लगा दिया जाता है। तीसरा का काम क्या होता है? जो तीसरा का व्यक्ति होता है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये सप्लाई देता है। ये जो ईवीएम मशीन होता है ना, उसमें सप्लाई देने का काम करता है। सप्लाई, जो ईवीएम मशीन होता है, ईवीएम जो मशीन होता है, उसी में सप्लाई देने का काम करते हैं। और ईवीएम मशीन ये रहा आपका सामने, देखिए। अब आपको थोड़ा सा समझ में यहाँ पे और ज्यादा आएगा। ये तो आपका ईवीएम मशीन है। इस मशीन का भी एक और नाम है, ये हम आपको अभी बता देंगे उस मशीन का नाम क्या है। लेकिन ये जो मशीन है, ये जो मेन मशीन है ना, इसी में क्या करते हैं? सप्लाई देने का काम करते हैं। इसी मशीन में जो है ना, सप्लाई देने का काम करते हैं। समझ गए कि ना? समझ गए? समझ गए ना? तो देखिए, ये तो आपका मशीन हो जाएगा ईवीएम, इसका नाम ईवीएम है। ईवीएम, रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ईवीएम। ईवीएम, इस मशीनवा का नाम है ईवीएम। समझ गए ना? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, ठीक है ना? वोटिंग मशीन होता है। इसका नाम जानते हैं क्या? इसका नाम है वीवीपैट। इसका नाम वीवीपैट है। VVPAT, इसका नाम क्या है? वीवीपैट। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका वीवीपैट मशीन का नाम है। ये जो मशीन होता है, जो ईवीएम होता है, इनमें तमाम जो मतदाता होते हैं उनका सबका जो है ना नाम लिखा रहता है, और उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो क्या कर दिया जाता है? इस पे साइड में संकेत यानी कि दर्शा दिया गया रहता है। तो आप जाइए, जिसको मन करे उसको क्या कर सकते हैं? आप आराम से वोट दे सकते हैं। मान लीजिए कि 1 नंबर पे कोई और है, उनको हम दबा दिए। 2 नंबर पे कोई और है, उनको दबा दिए। 3 नंबर पे जी जो पसंद है उनको क्या कर सकते हैं? आप मत दे सकते हैं। जैसे यहाँ से जैसे है ना, जैसे यहाँ पे सप्लाई दिया जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें कनेक्शन, यहाँ पे ब्लू कलर का रंग जरने लगेगा। समझ गए ना? यहाँ पे ब्लू कलर का रंग जरने लगेगा। और जब अंदर आप जाइएगा, इधर से गेड़ दिया गया रहेगा। गेड़ देने इन द सेंस ये हो गया कि उधर बाउंडेशन रहेगा,
आप जैसे उसको दबाइएगा ना, जैसे किसी भी मतलब प्रतिनिधि को आप वोट किए, जैसे दबाइएगा एक आवाज आता है, इसमें से वो पीप करके क्या आता है, आवाज आता है। और जो पीप करके आवाज आता है वो जानते हैं 8 सेकंड तक आवाज रहता है। कितना सेकंड? 8 सेकंड तक वो आवाज रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे जाते हैं, दबाते हैं, कुट दबाएंगे, क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं है, 8 सेकंड तक वो आवाज आते रहता है। समझ गए कि नहीं? और एक बात और जानिए, इस पूरे जो ईवीएम मशीन है, इस पूरे ईवीएम मशीन में अधिक से अधिक जो है ना 16 को उम्मीदवार उठ सकता है। कितना उम्मीदवार? 16 को उम्मीदवार। और किसी मान लीजिए क्षेत्र में 16 को से अधिक उम्मीदवार उठ गया तो उसमें क्या होगा, एक और लगाना पड़ेगा मशीन इसके नीचे वाला, लेकिन अधिकतम 16 ही होता है। कितना होता है? 16 होता है। अगर मान लीजिए आप मत देने गए हैं, आपको कोई प्रतिनिधियत नहीं की, कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आप सबसे नीचे जाइएगा और सबसे नीचे होता है एक बटन होता है येलो कलर का, उसका नाम जानते हैं? नोटा है। उसका नाम क्या है? नोटा। नोटा को आप क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। नोटा मतलब होता है नॉन ऑफ दी एबव, मतलब आप किसी को जो है ना, किसी को आप वोट नहीं दिए, नोटा आप दबा सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं? नोटा दबा सकते हैं, किसी को आप वोट नहीं दे सकते हैं। आपका पसंद है, आपका वोट जो है फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ईवीएम है। इसको समझ गया काम क्या है। इसको सबसे पहले जो है 1982-81 के समय केरल में लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ये है आपका वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है, आप जिस जिस पार्टी को यानी कि जिस उम्मीदवार को आप वोट दिए रहते हैं ना, इसी का जो है ना सेम उसका पर्चा यहाँ पे गिर के जो है ना, चुनाव चिन्ह उसका गिर के क्या हो जाता है, इस बक्सवा में गिर जाता है। पर्ची कट के इस बक्सवा में क्या कर हो जाता है, गिर जाता है। समझ गया ना? इसको अभी जो है 2013 के आसपास शायद इसको जो लाया गया था वीवीपैट को। अभी इसका जो वर्जन चल रहा है ना, अगर इसका वर्जन अभी पूछेगा, वीवीपैट का भी M3 वर्जन चल रहा है। कौन सा वर्जन चल रहा है? M3 वर्जन। M3 M3 वर्जन अभी इस वीवीपैट मशीन जो है ना इसका चल रहा है। तो होता क्या है, जिसको आप मत देते हैं ना उसी का जो है ना इसमें पर्चिया का हो जाता है, गिर जाता है। मतलब आप देख पाते हैं इसमें आसानी से कि हम जिसको मत दिए हैं क्या वही गिरा है कि नहीं गिरा है। वीवीपैट किस लिए लाया गया? जैसे कि बहुत सारी जो विपक्षी पार्टी होती है, जो भी सरकारें जिनका बन जाता है चुनाव जीतने के बाद, तो विपक्षी पार्टियां बोलती है कि ईवीएम हैक हो गया है। कहाँ हैक हो गया? ईवीएम हैक हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपने ऊपर दाग नहीं लेती है, और जो जिनको लगता है कि ईवीएम हैक हो गया है तो उनका जो है ना एक एक पर्ची भी बाद में क्या करती है, काउंट करवाती है, मतलब बाद में गिनवाती है। समझे कि ना समझे? तो एक स्टेपनी भी अपना ईसीआई अपना रख लिया है कि भाई बढ़िया तो किया है, एगो अपना रख लिया तो सही है किया है। कल को जो है हल्ला करने लगे, रोज लोग जो है गाने लगता है कि जो है ईवीएम ईवीएम हैक हो गया है, ऐसा कुछ ना होता है। आगे देखिए, तो वीवीपैट को आप समझ गए हैं, आशा करते हैं। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है ना, जब चुनाव खत्म हो जाता है, और एक बात बताना भूल गए हम आपको, पोलिंग जो ऑफिसर होता था ना, पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 जो सीआई लगा रहा था, मतदान थी रजिस्टर मिला रहा था, उसके नीचे होता है पोलिंग एजेंट। कौन होता है? पोलिंग एजेंट होता है। और पोलिंग एजेंट क्या करता है? पोलिंग जो एजेंट होता है ना, वो किसी पार्टी का व्यक्ति होता है। देखिएगा स्कूलवा के बाहर यानी गांव घरवा में क्या हो जहाँ पर मत हो दिया जा रहा है, उस बूथ जो है उसी के बगल में क्या आ रहा था, मतलब थोड़ा दूरी पे वहां पे जो है ना एक पर्ची काट के देता है, उसी पर्ची को लोग ले जाके क्या करता है, मत देने का कार्य करता है। तो पोलिंग एजेंट पार्टी का यानी कि नेता का आदमी होता है, सबसे नीचे होता है। और उसको कौन सिलेक्ट करता है? पोलिंग एजेंट को जो है ना नियुक्त करने का कार्य करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो बूथ का क्या है, पूरा इंचार्ज है। और जो लोग घूमते हैं ना, जब गड़िया लोग कहता है कि गाड़ी आ गया गाड़ी आ गया गाड़ी आ गया, तो गाड़ी उड़ी में आता कौन है? गाड़ी उड़ी में आने का कार्य करते हैं लोग आरओ। कौन करते हैं? आरओ। समझ गए? तो जैसे ईवीएम जो है ना, जैसे पूरा मत हो जाएगा ईवीएम, जैसे आपका शाम को ईवीएम जैसे शाम को 5 बजेगा, जैसे शाम को क्या बजेगा, 5 बजेगा, वोटिंग का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शुरू कब बजे होगा? सुबह 7 बजे से। 7 बजे शुरू होगा, 5-6 बजे तक रहेगा अपना, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ईवीएम को क्या कर दिया जाएगा? सील कर दिया जाएगा। ईवीएम को क्या कर दिया जाएगा? सील कर दिया जाएगा। और आगे जो है, आगे पुलिस की गाड़ी रहेगी, पीछे पुलिस का गाड़ी रहेगा, बीच में जो है ना ईवीएम रहेगा, जिस गड़िया में उसको गड़िया को बीच में रख दिया जाएगा। और उसके बाद से आगे पीछे पुलिस के निगरानी में जो है ना उसको लेके जाया जाएगा स्ट्रोंग रूम पे। कहाँ लेके जाया जाएगा? स्ट्रोंग रूम पे लेके जाया जाएगा। तो अभी तो गोपालगंज का स्ट्रोंग रूम थामे में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? थामे को ही बनाया जाता है, थामे में है। और जो स्ट्रोंग रूम होता है ना, जो स्ट्रोंग रूम होता है, ये क्या होता है, इसका दरवाजा एक ही होता है। स्ट्रोंग रूम का दरवाजा कितना होता है? स्ट्रोंग रूम का दरवाजा एक ही होता है। समझ गए कि ना? और ये डीएम के देख रेख में यहाँ पे सारा ईवीएम मशीन, सारा उस जिले का जो है ना ईवीएम मशीन आता है स्ट्रोंग रूम में। इसमें क्या हो जाता है, रखा जाता है, और यहाँ फिर से क्या हो जाता है, सील मरा जाता है। और जिस दिन गिनती होना होता है, यानी कि 2 से 3 दिन 4 दिन बाद गिनती हो ही जाता है। जिस दिन गिनती होना होता है उसके बाद डीएम आते हैं, इस गेट को खोलते हैं, फिर मीडिया अंदर जाती है, मीडिया भी चीजों को दिखाती है, सब कुछ गिनती अंदर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।
मीडिया फिर अंदर जाती है, डीएम अंदर जाते हैं, पुलिस वगैरह सब कुछ अंदर रहते हैं, और सारा लोग यहाँ क्या करते हैं, सारा लोग जो है ना वहाँ मतलब सभी लोगों के सामने जो है उसको गिना जाता है, और जो भी पार्टियां जीतती है वो अपना मिठाई उठाई बांटता है। समझे कि ना समझे? समझ गए ना? तो देखिए यही प्रोसेस है, मोटा मोटी हम आपको प्रोसेस बता दी है चुनाव का, समझ गए? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। तो जरूर चैनल वगैरह का जो है सब्सक्राइब वगैरह सब क्या करना का होता है वो सब कर दीजिएगा, ठीक है? तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा कोशिश किया समझाने को, अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, एक और बात बता देते हैं, वीडियो आना अभी थोड़ा सा डिले हो गया, बहुत जल्द वीडियो और भी विषय पे काफी ज्यादा आने लगेगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे जरूर बताइए, हम काफी जल्द उस वीडियो को क्या करेंगे, बना के आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।